वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ काजल और आपका स्वागत है मेरे चैनल काजल यूनिवर्स में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमें बचपन में जब हम रहते, मैं भी जब बचपन में थी तो मैंने आसमां में उड़ता हुआ प्लेन देखकर मुझे बहुत इच्छा होती थी कि काश मैं भी प्लेन में बैठ पाती। लेकिन हम मिडिल क्लास वालों का प्लेन में बैठने का भी एक सपना रहता है, यार काश हम कब बैठे प्लेन में। इसी रिलेटेड आज ये वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जो चैनल पर नए हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो जब हम पहली बार फ्लाइट में बैठते हैं, तो पहली बार हम फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा अभी फ्लाइट का 3 बार एक्सपीरियंस हो गया है। 3 हाँ, जाते वक़्त बहुत पा 3-4 बार एक्सपीरियंस हो गया है फ्लाइट का, तो अभी मुझे अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि फ्लाइट से हम जब ट्रैवल करते हैं तब हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट है पैकेजिंग, ठीक है? जो हम हमारा हम जहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ जाने के लिए जो हमें बैग पैक करते हैं, हमारे साथ जो सामान लेते हैं, ठीक है? जो चीज़ें रहते हैं हमारे साथ, वो हमें किस तरह से बैग पैकिंग करनी है, ठीक है? हमें कम से कम चीज़ें हमारे साथ लेनी है, चाहे वो क्लॉथ्स हो या कुछ हेवी, ज़्यादा हेवी चीज़ें हमारे साथ नहीं लेनी, क्योंकि क्या होता है, जब हम एयरपोर्ट पे बैग का वेट चेक करते हैं, कुछ-कुछ एयरलाइन में क्या होता है, जैसे एयर इंडिया एयरलाइन है तो वो उसमें 25 केजी का बैग अलाउड है और उस 25 केजी के ऊपर अगर बैग का वेट रहा तो हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। वैसे ही इंडिगो का क्या है, खाली 15 केजी या 16 के या 17 केजी अ, अलाउड है बैग का वेट। तो उससे अगर ज़्यादा वेट आता है बैग का तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा अमाउंट या एक्स्ट्रा पैसे हमें देने पड़ते हैं, अगर बैग का वेट ज़्यादा हो तो। तो हमें क्या करना है, हमारा बैग पैकिंग अच्छे से करना है और कम से कम वेट हो ये हमें ध्यान में देना है, ठीक है? उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे साथ इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट रखने हैं, ठीक है? जो भी हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं, आईडी प्रूफ रहता है, ठीक है? चाहे आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास वीज़ा होना ज़रूरी है, पासपोर्ट होना ज़रूरी है, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ठीक है? वोटिंग कार्ड हो, जितने भी आपके आईडी प्रूफ है, वो आपके पर्स में या आपके साथ होने ज़रूरी है। वही आप डोमेस्टिक ट्रैवलिंग कर रहे हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल यानी हम इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं या दुबई जा रहे हैं, एंड डोमेस्टिक क्या रहता है, हम इंडिया में ही कहीं तो जा रहे हैं, एग्ज़ाम्पल मुंबई से हम दिल्ली जा रहे हैं या मुंबई से हम कोलकाता जा रहे हैं, तो ये है डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक के लिए हमें पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर हमारे पास पासपोर्ट हो तो हम पासपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं आईडी प्रूफ के लिए। तो हमें क्या-क्या चीज़ें रखनी है, डॉक्यूमेंटेशन, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, पासपोर्ट, ठीक है? जब हम डोमेस्टिक ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अगर आपके पास डोमेस्टिक ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड, वोटिंग आईडी कार्ड, जितने भी आपके आईडी प्रूफ है वो आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में या आपके साथ रहने चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, हमें समय पर एयरपोर्ट पहुँचना है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल क्या है, हम डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें 1 या 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट पर पहुँचना ज़रूरी है। जब आपका फ्लाइट एग्ज़ाम्पल 7 एएम का है, मॉर्निंग 7 एएम में है, तो आपको 5 या 6 बजे आपको एयरपोर्ट में होना चाहिए, ठीक है? ये क्यों होना चाहिए, ये मैं आगे जाके आपको बताऊँगी। और अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपको मिनिमम 3 से 4 घंटा पहले एयरपोर्ट पर होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट थिंग है, ठीक है? पहले हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, ठीक है? एयरपोर्ट पे जाके हमें क्या करना है, ट्रॉली लेना है हमारे बैग के लिए, ठीक है? मतलब अगर हम जो भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, हमारे पास बैग तो रहते हैं, इसलिए बैग कैरी करने के लिए हमें क्या करना है, ट्रॉली लेना है। ट्रॉली लेने के बाद हम हमारी गेट पर चेकिंग हो जाती है, ठीक है?
और चेकिंग में क्या है, जो हम टिकट निकालते हैं वो टिकट दिखाना पड़ता है। उसके बाद हमारा जो आईडी प्रूफ है यानी आधार कार्ड चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जाते हुए हमें क्या करना है, फ्लाइट के टिकट के साथ हमें आईडी प्रूफ भी रखना है। क्या करना है, जब हमारा मतलब चेकिंग हो जाता है और हमें अंदर भेज दिया जाता है तो हमें क्या करना है, एयरपोर्ट सेक्शन पे जाना है, ठीक है। एयरपोर्ट सेक्शन नहीं, एयरलाइन सेक्शन पे जाना है, ठीक है। मतलब हमने एयर इंडिया की फ्लाइट चूज की है तो हमें एयर इंडिया के सेक्शन पे जाना है। इंडिगो की फ्लाइट चूज की है या कुछ भी, कौन सी भी फ्लाइट चूज की है आपने, स्पाइस जेट हो या कौन सी भी एयरलाइन हो, तो उस सेक्शन पे हमें जाना है। उस सेक्शन पे जाके हमें पहले क्या करना है, बोर्डिंग पास लेना है, ठीक है। पहले क्या करना है, हमें बोर्डिंग पास लेना है। बोर्डिंग पास लेने के बाद हमें हमारी बैग चेक हो जाती है, ठीक है। हमारे हमने जो टिकट लिया था उस पे हमें एंट्री नहीं मिलती, ये ध्यान में दे दो कि जो हमें टिकट मिलता है उस पे हमें एंट्री नहीं मिलती। टिकट के बाद हमें क्या करना है, बोर्डिंग पास लेना है। कहाँ से हमें बोर्डिंग पास मिलेगा, जो जिस एयरलाइन का यानी एग्जाम्पल एयर इंडिया का हमने टिकट बुक किया है तो हमें एयर इंडिया के सेक्शन पे जाके उनसे बोर्डिंग पास मांगना है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, हमारी बैग चेक हो जाती है, बैग का वेट चेक हो जाता है उधर ही, जहाँ पे हमें बोर्डिंग पास मिलता है उधर ही हमारा बैग का वेट चेक हो जाता है, ठीक है। और बैग को टैग लगा के वो कार्गो सेक्शन में डाल देते हैं और जब हमारा लैंडिंग होता है तब बैग हमें वापस मिलता है, ठीक है। जो बैग हमें कार्गो सेक्शन में देना है उस बैग में कोई भी इलेक्ट्रिक सामान नहीं रखना है, ठीक है। कुछ भी इलेक्ट्रिक चीजें हो, चाहे चार्जर हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, वो चीजें हमें नहीं रखनी है, ठीक है। उन चीजों के लिए हमारे पास एक सैक होना चाहिए या एक हैंड पर्स हो लेडीज के पास, या कुछ छोटा बैग होना चाहिए जिसमें हमारे सब इलेक्ट्रिक चीजें आ जाएगी, जैसे कि कैमरा हो, लैपटॉप हो। क्योंकि वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक चीजें जब हम बोर्डिंग पास लेते हैं, हमारा बैग जो है वो चेक होके कार्गो सेक्शन में चला जाता है और हमें आगे आते ही हमारा वापस सिक्योरिटी मतलब चेकिंग होता है। उधर हमारा क्या क्या चेकिंग होता है, बोर्डिंग पास चेक होता है। बोर्डिंग पास के अलावा आपके पास जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, चाहे मोबाइल हो, वो सब चीजें हमें एक ट्रे में रखकर वो ट्रे को मेटल की चेकिंग में हमें देना पड़ता है। उसके बाद हमारा भी खुद का भी चेकिंग होता है, पर ध्यान में दीजिए कि बोर्डिंग पास हमारे पास ही रहना चाहिए। बोर्डिंग पास हाथ में ही रखो आपके, क्योंकि कई बार क्या जाता है, उधर बोर्डिंग पास भी गुम होने के चांसेस रहते हैं। मतलब ऐसा ज्यादातर नहीं होता लेकिन उधर होने के चांसेस रहते हैं। तो बोर्डिंग पास हमारे हाथ में ही रहना चाहिए और जो बाकी का इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो सब ट्रे में जमा करके आगे चेकिंग प्रोसेस के लिए हमें देना पड़ता है उधर। और उधर चेकिंग होने के बाद क्या होता है, आगे हम आते हैं, ठीक है। चेकिंग प्रोसेस में जब ये भी चेक हो जाता है कि आपके पास कुछ हथियार तो नहीं है ना, चाहे या गन हो या कुछ मतलब सीजर वगैरह कुछ भी, हमारे नकली चीजें कुछ भी हमारे साथ लेके नहीं जाना है एयरपोर्ट पे। कुछ भी ऐसी इलीगल चीजें हमें नहीं लेके जाना है, रेडियो एक्टिव चीजें हो, कुछ भी मतलब ऐसी गलत चीजें हो वो हमें लेके नहीं जाना है, ठीक है। और उसके बाद जब हमारा चेकिंग हो जाता है, हम आगे आ जाते हैं, तब हमें हमारे टिकट के या बोर्डिंग पास के ऊपर रहता है कि हमें कौन से गेट नंबर में जाना है। गेट नंबर 2 में हमारी फ्लाइट लगने वाली है या 3 में लगने वाली है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें उधर जाके बैठना है, ठीक है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। जब मैं अगली बार फ्लाइट से ट्रैवलिंग करूँगी तो आपको ये पूरा मैं उधर दिखा दूँगी कि कैसी प्रोसेस होती है। लेकिन आपको अभी तो समझ में आया होगा कि जब आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग करेंगे तो आपको ये सब बातें बहुत मतलब ज़रूरी है ध्यान में देना, क्योंकि अगर कुछ भी गलत मतलब हो गया यानी हमारे पास आईडी प्रूफ नहीं है तो हमें अंदर लेते नहीं है, उधर एयरपोर्ट पे बिल्कुल एंट्री नहीं मिलती है हमें। और अगर हम एयरपोर्ट पे पहुँचने में भी लेट हो गए और चेकिंग करते समय हमारे बहुत समय हो गया तो वहाँ पर भी हमें एंट्री आगे नहीं मिलती। इसलिए
आपको ध्यान में देना है कि एयरपोर्ट पे 1-2 घंटा पहले जाए, आपके साथ सभी डॉक्यूमेंट रखें, ठीक है? बैग का वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप मतलब एक्स्ट्रा पैसे उन्हें दे सकते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस दे सकते हैं, तो आप बैग का वेट रख भी सकते हैं। लेकिन आप अगर नहीं देना चाहते तो बैग का वेट कम से कम कितना हो ये ध्यान में देना चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रहने चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।